नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हवेली का रहस्य का दूसरा भाग। मैं हूं विशाल और आज हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन राजीव के गायब होने के रहस्य का पता लगाने के लिए उस पुरानी हवेली में गया था। और मैं हूं मीरा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे राजीव अचानक लापता हो गया था जब वह शहर के बाहरी इलाके की उस पुरानी हवेली में गया था। अर्जुन ने अपने दोस्त का पता लगाने का फैसला किया। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसके दोस्त का फोन बंद था और पुलिस ने कहा था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कम से कम 24 घंटे इंतजार करना होगा। वो जानता था कि हवेली के बारे में क्या कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे शापित मानते हैं। कहते हैं कि पिछली शताब्दी में हवेली के मालिक ठाकुर साहब की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। शाम के धुंधलके में अर्जुन ने अपनी कार हवेली के बाहर रोकी। हवेली के पुराने लोहे की गेट पर जंग लगी थी और वह अजीब तरह से चरमराती थी जब उसने उसे धकेला। बाहर से हवेली काफी विशाल दिखाई दे रही थी। लाल पत्थरों से बनी इस इमारत के ऊपर काले बादल घिरे थे। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो जून के महीने में असामान्य थी। राजीव, क्या तुम यहाँ हो? अर्जुन ने हवेली के भव्य दरवाजे पर दस्तक देते हुए आवाज लगाई, लेकिन केवल सन्नाटा ही उसका उत्तर था। दरवाजा अनलॉक था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक तेज चीरकाट की आवाज आई। शायद कुछ दरवाजे के पीछे था या फिर ये सिर्फ पुराने लकड़ी के हिंज थे। अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च चलाई। धूल भरा हॉल, पुराने जाले से ढके फर्नीचर और दीवारों पर टंगी कुछ पुरानी पेंटिंग्स। उनमें से एक में ठाकुर साहब की एक भयानक तस्वीर थी। उनकी आंखें जैसे हर जगह अर्जुन का पीछा कर रही थी। राजीव! अर्जुन फिर से चिल्लाया। अचानक दूर से खिड़की के बंद होने की आवाज आई। वह ऊपर होगा, अर्जुन ने सोचा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते समय अर्जुन को एक अजीब सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे हो। पहली मंजिल पर वो एक लंबे गलियारे में पहुँचा। दोनों तरफ कई दरवाजे थे। राजीव, तुम कहाँ हो? अर्जुन की आवाज गूंजी। अचानक एक दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अंदर झांकते ही उसने एक अजीब सा विघ्न देखा। एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप बज रहा था। उसमें से एक पुराना हिंदी गीत बज रहा था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन सोचने लगा। ग्रामोफोन तो बिजली से नहीं चलता और हवेली में बिजली की आपूर्ति भी सालों पहले बंद हो चुकी थी। अचानक संगीत रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने ग्रामोफोन की तरफ बढ़कर उसे देखा। ये एक पुराना मॉडल था, शायद 1920 के दशक का। लेकिन जब उसने रिकॉर्ड को छुआ, वो ठंडा नहीं था बल्कि गर्म था, जैसे कोई उसका इस्तेमाल कर रहा हो। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। राजीव, तुम हो? अर्जुन ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन कदमों की आवाज रुक गई। अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलकर आवाज के दिशा में बढ़ना शुरू किया। गलियारे के अंत में एक और सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी। शायद राजीव वहाँ हो, अर्जुन ने सोचा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक कागज का टुकड़ा फर्श पर पड़ा है। उसे उठाया तो वो राजीव के हाथ का लिखा हुआ था। मत आओ, वो मुझे देख रहा है। अर्जुन का खून जम गया। कौन देख रहा है? उसने सोचा। उसके पीछे से अचानक एक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसका फोन अचानक बजा। उसने देखा तो राजीव का नंबर था। राजीव, तुम कहाँ हो? अर्जुन ने तेजी से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक धीमी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक लाइन कट गई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक और गलियारा था, लेकिन इस बार छत से पानी टपक रहा था। अंतिम कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अर्जुन ने दरवाजा धकेला और अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की खुली थी और बारिश का पानी अंदर आ रहा था। खिड़की के पास फर्श पर राजीव का फोन पड़ा था और उसके पास एक छोटी सी डायरी थी। अर्जुन ने डायरी उठाई और खोली। डायरी में राजीव के हाथ का लिखा था। मैंने उसे देखा है, ठाकुर साहब की आत्मा। वो चाहता है कि मैं उसका इतिहास जानूं, उसकी कहानी बताऊं। वो अपनी मौत का सच जानना चाहता है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। ये क्या बकवास है, उसने सोचा। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। वो मुड़ा और वहाँ राजीव खड़ा था, भीगा हुआ। उसकी आंखें लाल थी और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अर्जुन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहते हो राजीव? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। राजीव ने पीछे मुड़कर इशारा किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ठाकुर साहब से। वो चाहते हैं कि हम उनकी मौत का राज जानें। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ हमेशा के लिए यहाँ रहें। अर्जुन पीछे हटने लगा। राजीव की आंखें अब अजीब तरह से खाली लग रही थीं, जैसे कोई और उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा हो।
राजीव तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। अचानक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन राजीव गायब हो चुका था। कमरे में सिर्फ वो अकेला था। डायरी अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसमें एक नया पेज लिखा हुआ था, अगला तुम। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि राजीव नीचे खड़ा था। उसके पीछे एक छाया थी, एक लंबी काली छाया, जिसका चेहरा ठाकुर साहब जैसा दिखता था। श्रोताओं, क्या अर्जुन बच पाएगा? क्या वो राजीव को हवेली के इस अजीब अभिशाप से बचा पाएगा, या फिर क्या वो भी इस रहस्यमयी हवेली के गहरे राज का हिस्सा बन जाएगा? हवेली का रहस्य के अगले भाग में इसका जवाब जानिए। तब तक के लिए अपने दरवाजे जरूर बंद रखें, क्योंकि कभी कभी जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी आप पर नजर रखता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड